हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कौन सा टॉपिक कर रहे थे, कंट्रोल ओवर लेबर कोस्ट। कंट्रोल ओवर लेबर कोस्ट के लिए हमारा पहला टॉपिक था पर्सनल डिपार्टमेंट। पर्सनल डिपार्टमेंट क्या होता है? जैसे कि आप सभी को पता है, पर्सनल डिपार्टमेंट नाम से ही पता चल रहा है कि एक बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है, या छोटा बिजनेस है। तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक डिपार्टमेंट बना लेते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पर्सनल डिपार्टमेंट, जिसका काम ही क्या है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए एम्प्लॉय चाहिए। फैक्ट्री के लिए चाहिए, सेलिंग डिपार्टमेंट के लिए चाहिए, ऑफिस में चाहिए, बहुत सारी ब्रांचेस है, वहाँ भी जो लेबर चाहिए या फिर मैनेजमेंट ही चाहिए, ठीक है, मतलब कि ऊपर से लेकर नीचे तक हर टाइप के लोग चाहिए, ठीक है, तो पर्सन चाहिए जिन्होंने उस बिजनेस में काम करना है, ठीक है। तो इस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, उनको अपॉइंटमेंट देनी, उनकी सिलेक्शन करनी, अपॉइंटमेंट देनी, उनको ट्रेनिंग देनी, ठीक है, और कितनी रिक्वायरमेंट है हर डिपार्टमेंट में, ये सारा देखना, ये सारा काम किसका होता है, पर्सनल डिपार्टमेंट का काम होता है, ठीक है। तो इसको हम करते हैं अभी। जनरली एवरी बिजनेस हैव ए रिक्रूटमेंट पॉलिसी ऑफ इट्स ओन। रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्या होती है, मतलब कि कैसे हमने किसी की अपॉइंटमेंट देनी है। जैसे कि आप सभी को पता है, जैसे कि हमारे हिमाचल में या फिर इंडिया लेवल पर, जैसे कि आप IAS का पेपर देते हैं तो उसकी पॉलिसी बनी हुई है, HS का पेपर देते हैं उसकी पॉलिसी बनी हुई है कि जिसने भी SDM बनना है या DC बनना है तो उसकी जो अपॉइंटमेंट है, रिक्रूटमेंट की पॉलिसी ये रूल्स है, ठीक है, ठीक है। तो इसी टाइप से एक बिजनेस में भी यदि किसी भी एम्प्लॉय को रखना है तो उसकी रिक्रूटमेंट की पॉलिसी क्या है। ऐसे नहीं सभी एम्प्लॉय के लिए एक जैसी होगी। जो मैनेजमेंट का काम करेंगे लिए उनकी लिए पॉलिसी अलग होगी, जो वर्कर काम करेंगे उनकी पॉलिसी अलग होगी, ठीक है, क्लर्क के लिए पॉलिसी अलग होगी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। हाउ जनरल फैक्टर गवर्निंग द रिक्रूटमेंट पॉलिसी ऑफ एन अंडरटेकिंग आर द टाइप ऑफ एक्टिविटी अंडरटेकन। जैसे कि मैंने आपको पहले बोल दिया किस टाइप की एक्टिविटी हमें उनकी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग उसकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी होगी, ठीक है। और कैटेगरी दो वर्कर, कैटेगरी वर्कर रिक्वायर्ड, किस कैटेगरी का वर्कर चाहिए, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि हमने वर्कर रखना और उसकी जो ऊपर मैनेजमेंट का काम तो बिल्कुल अलग अलग है, तो कैटेगरी ऑफ वर्कर तो अलग अलग हुए ना। उन वॉल्यूम ऑपरेशन, उन्होंने कितना काम करवाना है हमने, है ना। हो सकता है कि किसी हम चाहते हैं कि ये 12 घंटे काम करे, 12 घंटे में इतना काम करे, है ना। किसी हम सोचते हैं सिर्फ 2 घंटे का काम है, तो हमने ये देखना वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशन कितना काम है। सीजनल नेचर ऑफ द एक्टिविटीज़, हो सकता है कि हमने जो जिस काम के लिए वर्कर रखना है वो सीजनल नेचर का है, मतलब हम 4 महीने के लिए रखना है, ठीक है। सर्दियों के का हमारी तो फैक्ट्री सर्दियों के काम के लिए रखना है, ठीक है। तो ये भी सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे बस कि जब हमने किसी की अपॉइंटमेंट देनी है। प्रमोशन, यदि वहाँ पर देखनी है, जब सोच लिया कि हमने इस वर्कर को किसी वर्कर की अपॉइंटमेंट करनी है, पहले देखना है, ऐसा तो नहीं कि वो दूसरे डिपार्टमेंट प्रमोशन होकर दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहा है तो इसका मतलब उसकी सीट खाली होगी। तो प्रमोशन के कंसेप्ट को भी ध्यान दें। कितने रिटायरमेंट हो रहे हैं, जैसे कॉलेज में ही बहुत सारे टीचर रिटायरमेंट हो रहे हैं, है ना। तो जब वो भी एक लिस्ट बनाई जाएगी कितनी वैकेंसी खाली है तो उनको भी ध्यान में रख के बनाई जाएगी ना। तो आज हम नहीं रखते हैं, कल वो बंदा रिटायर हो जाता है तो वो वैकेंसी भी फ्यूचर में क्या रहेगी, खाली रहेगी। रेट ऑफ द लेबर टर्नओवर हम देखेंगे कि क्या परसेंटेज चली हो कि लेबर टर्नओवर, मतलब कितने लोग, हमें पता है कि हर महीने 10 लोग चले ही जाते हैं तो हम 10 लोगों का पहले ही प्रोविज़न करके रखते हैं कि हम नए 10 लोग रख लें, ठीक है। ये सारी हम डिस्कशन करेंगे। लीगल रिस्ट्रिक्शन अराइजिंग आउट ऑफ द लेबर लेजिस्लेशन। लीगल रिस्ट्रिक्शन क्या है, गवर्नमेंट ने लोगों को रखने के लिए क्या, जैसे कि डिपार्टमेंट फैक्ट्री एक्ट बना हुआ सभी को पता है, लेबर से रिलेटेड बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं। तो यदि पर्सनल डिपार्टमेंट है उन सभी एक्ट को भी पड़ेगा कि गवर्नमेंट की तरफ से लेबर के लिए क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगी, उनको क्या क्या फैसिलिटी देनी है। ये सारी प्रोविज़न को डिस्कस करने के ये सारे टॉपिक पर वो डिटेल में स्टडी करेगा कौन, पर्सनल डिपार्टमेंट। ये सारी एक्टिविटीज़ किस कैटेगरी का वर्कर चाहिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप समझिए पर्सनल डिपार्टमेंट। फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द रिक्रूटमेंट पॉलिसी ऑफ एन अंडरटेकिंग ए सेपरेट पर्सनल डिपार्टमेंट इज सेटअप, ठीक है। अब बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है हमारा, बहुत बड़ा बिजनेस है, तो हम क्या करते हैं, पर्सनल डिपार्टमेंट अलग से बना लेते हैं अंडर द हेडशिप ऑफ पर्सनल मैनेजर। उसको हम क्या कहते हैं, जो इस डिपार्टमेंट का हेड होता है उसको हम क्या कहते हैं, पर्सनल मैनेजर, ठीक है। तो आपको क्लियर ही है, वैसे भी प्लेसमेंट से आप वैसे भी आपको पता है ना। मतलब इस डिपार्टमेंट का काम ही क्या है, लोगों की अपॉइंटमेंट करना और उनको जॉब पर लगाना, उनकी ट्रेनिंग देना, जो चीज़ खाली छोड़ गए हैं फिर उनकी जगह देखना, ठीक है। पर इसका काम बहुत ज़्यादा है, जो आपने देख लिया सारे टॉपिक्स, है ना। सीजनल देखनी, हर चीज़ देखनी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ देखनी, लेबर एक्ट देखना, सब चीज़ें देखना इस डिपार्टमेंट का काम होता है। द मेन फंक्शन ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट आर द रिक्रूटमेंट, है ना, सिलेक्शन करना, रिक्रूटमेंट करना, मतलब कि हम एडवर्टाइजमेंट दें कि बहुत से लोग हमारे बिजनेस के लिए अप्लाई करें, फिर हम उनके एक प्रॉपर वे में
ठीक है, सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करने के बाद उनको क्या दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग दे दी, फिर उनकी ट्रांसफ़र करते रहना एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, ये भी काम इसी का ही होता है। डिस्चार्ज, उनको फ्री कर देना यहाँ इस काम से, उनकी प्रमोशन कर देना एक टाइम के बाद, फिक्सेशन ऑफ द बेजिस ऑफ द वर्कमैन, तो उनकी बेजिस को फिक्स करना, ये सारा काम किसका होता है, पर्सनल डिपार्टमेंट का काम होता है। तो आपको पता चल गया कि पर्सनल डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है जिसका हेड पर्सनल मैनेजर होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो एक बताऊँ, लेबर प्लेसमेंट रिक्विजिशन क्या होती है, ठीक है। तो ये हो गया ना, पर्सनल डिपार्टमेंट आपको पता चल गया। इसके फंक्शन क्या होता है, फंक्शन तो आपको बहुत सारे क्लियर हो गए होंगे, जो मैं पिछले स्लाइड में जो आपके साथ डिस्कस किया ये काम है, वो सारे इसके फंक्शन के अंदर ही आते हैं। तो एक्स्ट्रा फंक्शन के बारे में आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। फंक्शन ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट, जैसे लेबर प्लेसमेंट रिक्विजिशन, जैसे कि एक पर्सनल डिपार्टमेंट को ऐसे कोई हवा में थोड़ी पता चलेगा कि कितने वर्कर किस डिपार्टमेंट में चाहिए, तो हर डिपार्टमेंट वाला, हर डिपार्टमेंट से, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, चाहे परचेज डिपार्टमेंट है, चाहे स्टोर डिपार्टमेंट है, चाहे सेलिंग डिपार्टमेंट है, और मतलब कि बहुत सारे डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट एक अपनी रिक्वायरमेंट है कितनी है, वहाँ पर कितने वर्कर चले गए हैं, कितनी रिक्वायरमेंट है, उसको एक स्लिप में लिख कर किसको भेजेगा, पर्सनल डिपार्टमेंट को भेजेगा। उस स्लिप को हम कहते हैं लेबर प्लेसमेंट रिक्विजिशन, मतलब कि रिक्वेस्ट भेजेगा। इफ वैकेंसी हैज़ बीन caused within the allotted establishment, the department head manager will send a formal written request to personal department in the form of a labor, ठीक है। तो मतलब हर डिपार्टमेंट का हेड है वो लिख के भेजेगा कि हमें क्या लेबर चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो लेबर प्लेसमेंट रिक्विजिशन, लेबर प्लेसमेंट रिक्विजिशन जो स्लिप हर डिपार्टमेंट ने भेजी है किसको, पर्सनल मैनेजर को भेजी है, तो उसके बाद क्या करेगा, पर्सनल डिपार्टमेंट का जो हेड कौन है, पर्सनल मैनेजर, वो क्या करेगा, एडवर्टाइजमेंट देगा, जर्नल्स न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देगा, ठीक है। फिर लोग क्या भेजेंगे, एप्लीकेशन भेजेंगे, है ना, या फिर वो क्या करेगा, एडवर्टाइजमेंट देगा या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास जाएगा। कभी आपने देखा हुआ ना कि कॉलेज में भी बड़े लगते हैं, जैसे कि फेयर लगते हैं ना, तो उसमें भी कहते हैं ना, जैसे कई हमारे आपके ही कॉलेजेस में लगते हैं, तो यहीं से भी स्टूडेंट की सिलेक्शन करके चले जाते हैं, ठीक है। तो बिजनेस के लिए करते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से भी वो उनका कॉन्टैक्ट होता है, वहाँ से वो ले लेते हैं। यदि बिजनेस बहुत ही बड़ा है तो वो क्या करते हैं, प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू एप्लीकेशन लोगों से मंगवाते हैं, कैंडिडेट से, फिर उनकी इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, ठीक है, फिर उनकी अपॉइंटमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये अपॉइंटमेंट करके उनको ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उनकी अपॉइंटमेंट कर देते हैं। यदि बिजनेस छोटा है तो उसको इनफॉर्मल वे में, है ना, पर छोटे लेवल पर फैक्ट्री के हेड के या कॉन्टैक्ट करके उनको क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं, ठीक है। तो ये था इसका काम। जब उसकी अपॉइंटमेंट होगी, पर्सनल डिपार्टमेंट ने पर्सन की अपॉइंटमेंट कर दी, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, तो उनको जिस डिपार्टमेंट ने उनको रिक्वेस्ट भेजी थी कि हमें लोग चाहिए, उस डिपार्टमेंट में उनको अपॉइंटमेंट कर देते हैं, ठीक है, अलॉटेड है, और उनको क्या दे दिया जाता है, एक लोग नंबर दे दिया जाता है, ठीक है। और उनका रेट ऑफ द पे, क्लोक नंबर, कैटेगरी ऑफ ईच वर्कर आर फर्निश टू पेरोल डिपार्टमेंट। पेरोल डिपार्टमेंट में हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। अभी तक आप समझ गए पर्सनल डिपार्टमेंट में लेबर प्लेसमेंट रिक्विजिशन कौन भेजता है, हर डिपार्टमेंट का हेड अपनी लेबर प्लेसमेंट रिक्विजिशन किसको भेजता है, पर्सनल डिपार्टमेंट को भेजता है। पर्सनल डिपार्टमेंट का काम पता चल गया, डिपार्टमेंट करना, ये सारे काम कुम करके वो उस डिपार्टमेंट के पास उस पर्सन की अपॉइंटमेंट कर देता है। नेक्स्ट है इसी के बीच में पर्सनल रिकॉर्ड कार्ड और वर्कर हिस्ट्री कार्ड। नाम से ही पता चला है पर्सनल रिकॉर्ड कार्ड, जैसे कि जो भी पर्सन हमने अपॉइंटमेंट कर दी है उसकी पूरी हिस्ट्री, मतलब कि वो पहले उसकी, मतलब ये तो बेसिक चीज़ें होगी ना कि उसका नाम क्या है ना, वर्कर्स का नाम क्या है, उसका ड्रेस क्या है, और प्रीवियस उसने कहाँ पर काम किया है, प्रीवियस जहाँ पर उसने काम किया है उस बिजनेस का एड्रेस, उसका नाम, एड्रेस पूरा, किस कारण से उसने वो वाली जॉब छोड़ी है, ठीक है, वहाँ पर उसका कितना एक्सपीरियंस रहा है, वहाँ पर वो कितनी सैलरी लेता था, ये सारी डिटेल और भी इससे ज़्यादा डिटेल जो कि बिजनेस पर डिपेंड करती हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो पूरी डिटेल हम वो रखेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, वर्कर्स हिस्ट्री कार्ड, वर्कर्स से रिलेटेड पूरी हिस्ट्री, है ना, ये होगी, उसको कहते हैं पर्सनल रिकॉर्ड कार्ड, और ये वर्कर्स हिस्ट्री कार्ड, ठीक है। तो ये हमारा पहला था कि लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए सारे डिपार्टमेंट हमने बनाए हैं, ठीक है। तो ये मेन हमने इसमें डिस्कस किया पर्सनल डिपार्टमेंट का क्या क्या काम होता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि आपको सुन के ही आ गया होगा, वैसे तो आप सभी को इन टॉपिक्स के बारे में पता ही है।